नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कल 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है और समापन को लेकर भव्य तरीके से तैयारियां जो है वो पटना के गांधी मैदान में चल रही हैं। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये आप मंच देख पा रहे हैं। यह मंच जो है वो सजाया जा रहा है। दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो बड़े बड़े पंडाल जो है वो गांधी मैदान में जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की बड़े बड़े जो है पोस्टर, बैनर जो है वो लगाए गए हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं। उस तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो बड़े बड़े पंडाल यहां पर बनाए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि करीब लाखों लोग कल पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे और राहुल जी के साथ जो है वो पैदल मार्च जो है वो कल निकाला जाएगा। देश भर से, बिहार भर से जो लोग जो है इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए कल पटना पहुंचेंगे, उनके लिए रहने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तमाम लोग जो लगातार इस यात्रा में चल रहे थे उनसे भी बातचीत करते हैं और क्या माहौल है वो आपको दिखाता हूं। दूसरी ओर तस्वीर दिखा देता हूं आपको कि तमाम लोग जो है वो अभी से आना शुरू हो चुके हैं और अनुमान यह है कि कल पटना की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम होगा और लाखों लोग एक साथ अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और राहुल जी के साथ मार्च निकालेंगे। वोटर अधिकार यात्रा का कल समापन होना है। जिस तरह से भव्य तैयारियां हैं, बताया जा रहा है लाखों लोग आ रहे हैं। आप तो लगातार इस यात्रा में चल रहे थे, आपने क्या देखा और कल समापन होना है, तैयारियां जिस तरह से चल रही, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो कि समापन के पूर्व संध्या पर आपने हमसे बात किया। जी, माननीय राहुल गांधी जी जो वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, उनका एक ही मिशन है, गरीब, कमज़ोर किस्म के महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मजबूर पढ़े लिखे नौजवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनसे कैसे हम संवाद करें। माननीय राहुल गांधी जी एक पॉइंट पा गए हैं वोट चोरी का। जो वोट चोरी का पा गए हैं तो उन्होंने कहा कैसे हम जनता के बीच में जाएं कि हकीकत है या झूठा है या फुरा है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने वोट अधिकार यात्रा इसीलिए निकाला है कि जनता के बीच में हम जाएंगे और हर आदमी, जनता मिलकर उनसे मुताबिक होगी और अपनी बात कहेगी। जब राहुल गांधी जी सासाराम से अपना निकले हैं तो चलते चलते सासाराम से औरंगाबाद गए हैं तो वहाँ की जनता उनको सड़कों पर देखने के लिए, उनसे अपनी बात कहने के लिए, चोर घर घर का अधिकार, जन जन का अधिकार, हर आदमी अपनी बात कहने के लिए माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव से कहने के लिए उनके साथ में 2-2 घंटे बारिश हो रही थी तब भी अपनी बात कहने के लिए, माननीय राहुल गांधी से मिलने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे थे, बूढ़े बुजुर्ग नवयुवक की दर्शन भी नहीं पाते थे, लेकिन वो 2-2 4-4 घंटे इतनी तगड़ी भीड़ होती थी उनसे मिलने के लिए। तो ये सरकार जो है जो वोट चोरी किया है, उस उपलक्ष्य में वोट चोरी के संबंध में माननीय राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाले हैं और आज उसी के परिणाम में ये गांधी मैदान में कल यहाँ समापन होना है। उसकी संध्या पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये तैयारियां जो आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है लाखों लोग आएंगे, तो कल पटना की सड़कों पर क्या लगता है, कैसा माहौल होने वाला है? लाखों लोग तो आपने कम कह दिया है। हाँ। यहाँ 5 लाख के बराबर यहाँ जनता के पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। ये यहाँ के बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बाहरी आदमी की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ बिहार की जनता। यहाँ 38 जिला है, 38 जिलों से इतने आदमी आ रहे हैं, हमसे फोन करके लोग बता रहे हैं कि अनोखेलाल भाई कहाँ मिलेंगे आप। हमने कहा हम उसी मैदान में मिलेंगे। इतनी उनको सबको केवल एक ही है कि ये बदलाव की आंधी, जिनका नाम राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, इन्होंने, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जनता से मिलने के लिए निकाला है, पैदल चला है, कोई नहीं कर सकता। और मणिपुर से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला तो जनता से मिलने के लिए, जनता की बात के सुनने के लिए। और आज वही वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से यहाँ ये बदलाव की आंधी, जिनका नाम है राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखिए, ये लगातार यात्रा में तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे और अब यहाँ पर भव्य जो है समापन होना है। आप लोग यहीं पटना के रहने वाले हैं। ये जो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और अब इसका समापन कल होना है, कहा जा रहा है लाखों लोग आएंगे, कैसा माहौल आप लोगों ने अभी तक तस्वीरों में देखा होगा और कल जो होने वाला है उसको लेकर क्या कहेंगे? कल 1 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से जी, महापद यात्रा होगा। जी, महापद यात्रा, राहुल गांधी एक आंधी नहीं है, भ्रष्टाचार मिटाने वाले राहुल गांधी हैं। यहाँ वोटे को चोरी नहीं किया गया है, न्याय चोरी किया गया, भूख चोरी किया गया, गरीबी के मिटाने के लिए साजिश रचा गया है कि यहाँ गरीबों को जमीन छीनकर, हक अधिकार छीनकर
विदेशों के, इंग्लैंड वाले के लोग के बसाने का काम कर रहे हैं मोदी ये जी। बताओ कल क्या लग रहा है, कैसा माहौल देखने को मिलेगा? बहुत विशाल जनसभा रहेगा। विशाल जनसभा रहेगी और उसकी ही तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? वोटर अधिकार यात्रा का समापन कल होना है, लाखों लोग आने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं जो राहुल गांधी ने लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ी, आपके हक के लिए लड़ी, क्या कहेंगे? एक शेर के साथ, हाँ, सारी जनता वोटर अधिकार यात्रा के साथ हो गई, सारी जनता वोटर यात्रा के साथ हो गई, राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई, राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई, चर्चा में गठबंधन वाह वाह क्या बात हो गई, इंडिया के आगे एनडीए की मात हो गई, वोट की हकमारी भाजपा की तैयारी, लोकतंत्र पे हमला है भारी, वोट की हकमारी भाजपा की तैयारी, लोकतंत्र पे हमला है भारी, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजा, इंडिया गठबंधन हर्षू जयकारा गूंजा, अब नहीं और नहीं भाजपा नहीं शामिल पीडीए के पूरी पूरी जमात हो गई, शामिल पीडीए के पूरी पूरी जमात हो गई, राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई। बहुत बढ़िया गाना लिखा है आपने। अब ये बताइए कल क्या लग रहा है, कैसा माहौल देखने को मिलेगा? करीब 14 दिनों का संघर्ष, सड़कों पर राहुल गांधी थे और अब कल यात्रा का जो समापन होगा, कितना ऐतिहासिक आप देख रहे हैं? सभी सम्मानित भाई लोग, गांव ग्राम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका के पिछड़ा दलित गरीब गुरबाल संख्यक अकलियत भाइयों, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सभी सम्मानित सिपाहियों, पूरा इंडिया गठबंधन के पूरा गांव ग्राम टोला मोहल्ला पास पड़ोस में उमड़ के सब लोग आ गया। जैसे ही राहुल गांधी ने संग फूंक दिया कि वोट अधिकार यात्रा, वोट का राज मतलब छोट का राज, उसको दबाना चाहता, हटाना चाहता, नाम काट दिया, मरलका की जिंदा कर दल को और जिनका के मार दल को कागजवा में, तो लोग लड़ाई में आगे आ रहा। तेजस्वी और राहुल के नेतृत्व पूरा इंडिया उमड़ गया, पूरा बिहार में गाँव गांव लहर हो गलो, कौची हो लो रे बिहार में, तो सगरो चारों पार्टी लोग उमड़ के आ रहा अपना अधिकार के लिए। किसी के फेरा में नहीं रहना भाई लोग, चुनाव की दरकार है। आने वाले समय में इन्होंने हट के भाजपा जेडीयू से बच के इंडिया गठबंधन में वोट लगे हो मच के ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना। बता दीजिए, अब आप लालू जी की तरह बोल रहे हैं, तो लालू जी ने सासाराम से जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी तो एक बड़ा भोजपुरी में कुछ कहा था, वो झुलनिया में धक्का लगा, ऐसा कुछ बोला था, जरा वो वाला सुना दीजिए। लागल झुलनिया में धक्का बलन कलकत्ता चली, सब लोग लगल है, पूरा बिहार तैयार हो। राहुल बाबा के नेतृत्व में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उमड़ गया है पूरा बिहार का जनता, गांव ग्राम का लोग, गरीब के वोट काटेगा जी। बाकी चोरी सुनलियो, अपनी वोटवो चोरी कर रहा, बेचारा बुढ़वा मरलका मर गलो, ओकर नाम आ गलो, जिनका बेटवा के नाम काट दलको, तो सब लोग तैयार हो अबरी केकरो फेरा में नहीं रहेगा। सब देख रहा कने जाता राहुल गांधी, इतना भीड़ काहे उमड़ जाता रे, पता कर रहा भाजपा वाला और आयोग जो भाजपा आयोग हो गया, इसको काहे रे। सुनने ये कुछ लोग कह रहे भाजपा जो है बौखला गई है, कल सड़कों पर एकदम क्रांति होने वाली है। पूरा बौखलाहट में है, बौखलाहट का नजारा आपने देखा, कल सदाकत आश्रम पहुंच गया, बिना निमंत्रण दिले पहुंच गया। हमारा लोग तो राजद वाला तैयारे बैठल था कि हमारे घरे भी आ जाइए, तो राजद कार्यालय आएगा तो वहाँ गुलाब मिलेगा, साथ लाठी उठावन, तेल पिलावन सब रहता है वहाँ पर। तो हम लोग पूरा तैयारी में है, लेकिन हम सबको बताना चाहते, फेरा में नहीं रहना, उलाना नहीं है, लहकावेगा बहकावेगा, लड़ाई झगड़ा करने के फेरा में लाएगा, लेकिन बहकना नहीं, लगे रहना, समय कम हो, एक दिन एक महीना और इंतजार हो। अब की बार है तेजस्वी सरकार, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा बिहार उमड़ पड़ा है। सबको बधाई, सबको शुभकामना। बहुत धन्यवाद, बड़ा बढ़िया आपने बोला और कविता आपकी बहुत बढ़िया थी। कुछ लोग और भी इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है, भव्य नज़ारा होने वाला है, तमाम बड़े बड़े पंडाल बने हैं। बताया जा रहा है बिहार से लाखों लोग यहाँ आएंगे, सुबह राहुल गांधी के साथ सड़कों पर पैदल मार्च निकालेंगे। क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी जी 10 साल पहले जो उनका वक्तव्य था, आज है, कुछ भी परिवर्तन नहीं मिलेगा।
यानी कहा जाए तो एक ईमानदार नेता, दिल के साफ नेता, वैसा नेता हमने अभी तक देखा नहीं है। उनकी ईमानदारी के मैं कयाल हूँ। जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, इसका मैं कयाल हूँ और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी जी को ले कह रहे हैं बड़े ईमानदार नेता हैं राहुल जी। और अब मैं आपको थोड़ी तैयारियों का जायजा दिखाऊं। इधर देखिए, ये मंच जो है वो सजकर तैयार हो चुका है, लाइट वगैरह लग गई है, पोस्टर बैनर लग चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर खड़गे जी की तस्वीर लगाई गई है, सोनिया जी की तस्वीर लगाई गई है, राहुल जी की संविधान के साथ ये तस्वीर लगी हुई है। और तमाम लोग जो है वो धीरे धीरे इस गांधी मैदान में जो है वो एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। कुछ और लोगों से कोशिश करूँगा, थोड़ी बातचीत करूँ। और ये पटना के ऐतिहासिक मैदान का क्या नज़ारा रहेगा सर, थोड़ा बताएं। 14 दिन राहुल गांधी और तेजस्वी जी सड़कों पर चले। अब कल पटना में ऐतिहासिक समापन इस यात्रा का होना है। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसी यात्रा निकली जो संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा निकाली गई कि भाई आप लोगों के वोट का अधिकार कैसे छीन सकते हैं। और अब समापन का दिन आ गया है। कितना ऐतिहासिक ये होने वाला है और क्या माहौल होगा? इतिहास बदल देगा कल का रैली। हाँ कल का जो यात्रा होगा जी, ये आंख खोल देगा देश को। हाँ ये भाजपा वाले, जदयू वाले भाग चलेंगे यहाँ से। हाँ जितना बड़ा यात्रा कल होने जा रहा है, हाँ पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए राहुल गांधी हाँ पटना कल आ रहे जी। हैं। और यहाँ से जन सैलाब अपार निकलेगा। हाँ गांव गांव कस्बों, हर जिला से, हर प्रखंड से, हर राज्य से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अब बहुत बड़ा आह्वान यहाँ से निकलेगा। ये जो शंखनाद बिहार में फूका जा रहा है, हाँ। ये पूरे भारत में ज्वाला के तरह एकदम फैलेगा। और सरकार अब इनको बदल देगा बिहार में। हाँ। किसी हालत में बदला जाएगा। हाँ, एकदम इनकलाब आएगा। एकदम इनकलाब आएगा। हाँ। बिहार में सरकार महागठबंधन के बनने जा रहा है, इसको लिख लीजिए एकदम। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे ये समापन नहीं है, कल ही से तो सब शुरू होना हाँ, है। समापन नहीं है। हाँ। ठीक है, शुरुआती 10 दिन 15 दिन चल रहा है यात्रा। हाँ। कल तो ये अब शुरू हो गया, अभी हाँ। बंद नहीं होने जा रहा है। बंद नहीं होगा। हाँ, ये चुनाव के बाद ही शंखनाद बंद होने जा रहा है। चलिए, चुनाव के बाद ही ये शंखनाद बंद होगा तो तमाम लोग, हाँ क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, जी। ये क्रांति की शुरुआत है जी और कल से यही मेन क्रांति यही से होगी जी। और इसी धरती से होगी। हाँ। अब ये बिहार है, हाँ। ये गणतंत्र की जननी है। हाँ। और गणतंत्र यहीं से पैदा हुई है। हाँ। और इसी कारण यहाँ से फिर वही गणतंत्र शुरू होगा। और बीजेपी वाले जो बिलबिला रहे हैं, हाँ। अब जदयू वाले जो तिलमिला रहे हैं, हाँ। वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, सदाकत आश्रम में कर रहे हैं। हाँ। क्यों? हाँ। उनमें दहशत फैल गई है। हाँ। वो हर जगह से बिलबिलाहट उनके शरीर से निकल रही है। हाँ। इसीलिए हमारे यहाँ आक्रमण कर रहे हैं और काले झंडे दिखा रहे हैं। हाँ। क्यों? उनमें गुर्दा में हिम्मत ही नहीं है हाँ। सामना कर सके। हाँ। वो इसी तिलमाहट की वो शुरुआत है। अभी तो चिंगारी जली है, अभी तो आग लगनी बाकी है। तो क्या लग रहा है, ये राहुल गांधी जो 14 दिन सड़कों पर चले, लाखों लोग उनके साथ आए, इससे बीजेपी बौखला गई है, इसलिए हमला कर रही है? सर यही तो है। हाँ। एक ये है, जली को जली बुझी को राख कहते हैं। हाँ। उससे बनी चिंगारी को राहुल गांधी कहते हैं। हाँ, तो यही है कल चिंगारी। क्रांति शुरू होगी। यही चिंगारी लगेगी हाँ। और पूरे इंडिया में हाँ। इनकलाब लाएगी। हाँ। और पूरे इंडिया में बीजेपी खत्म हो जाएगी। कहते हैं ना, वो जैसे तूफान कहीं आना होता है तो थोड़ी थोड़ी आंधी चलती है। वही ना, तो ये 14 दिन वो तो आंधी बनाया गया। हाँ। उसके बाद ना बवंडर आएगा। हाँ। तो वही यहाँ से वो बवंडर निकलेगा। हाँ। और पूरे देश में समा जाएगा। राहुल जी ने जो लोगों के हक की बात कही, तमाम रोज वो भाषण देते थे, जो बात करते थे, उस पे क्या कहेंगे? सर वही तो मेन बात है। हाँ। ये जो मुद्दा जो आया हाँ। SIR का, हाँ। इसी में तो सब छुपा हुआ है। हाँ। आपकी वोट चोरी हुई, जी। हाँ। इसी से आपका हर चीज जुड़ा हुआ है। आपका अगर वोट अगर कट जाएगा जी। तो आपका पेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक बात। नागरिकता खत्म हो जाएगी, हर चीज आपको मार दिया जाएगा। ठीक बात। आप रहेंगे कहाँ? यहाँ पे ना नौकरी है। अब एक चीज बताइए, हर जगह यहाँ की आपको महाराष्ट्र से या हर जगह से सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में ही क्यों लगता है? हमको ये बताया जाए। हर बड़े फैक्ट्री गुजरात में ही क्यों, बिहार में क्यों नहीं? बिहार में ट्रेन दिया जाता है। सारे बीजेपी वाले जितने MP हैं वो शौचालय की उद्घाटन करेंगे, ट्रेन की उद्घाटन करेंगे। क्यों? यहाँ से लेबर लेकर जाएंगे गुजरात। अब बिहारी को लेबर बनाने के लिए लोग बने हुए हैं।
लेकिन बिहारी को नौकरी नहीं देंगे ये लोग। तो आपकी बात यही तो है, हाँ। यही मेन चीज है और यही सबसे बड़ी क्रांति होगी। बिहारियों को नौकरी चाहिए, अपना रोजगार चाहिए। अगर यहाँ पे उद्योग लगेगा तो सब कुछ होगा। हर बिहारी को नौकरी, रोजगार, कृषि। अगर मखाना में अभी गए थे, अगर वही चीज अगर मखाना वहाँ पे ये कर दिया जाए तो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। मन बना लिया है कि राहुल जी ने ये सर, जो बनाया ही हुआ है, हाँ। लेकिन हमारा वोट ही तो चोरी कर लिया जाता था सर। तो राहुल जी कह रहे हैं अब नहीं होने देंगे। अब वही तो है, अब वो दिमाग और सब कुछ लगा के उस पे देखा जाएगा, हाँ। तभी तो होगा। अब नहीं होने देंगे। नहीं सर, आप यही तो बताइए, है। ये जो कल कह रहे हैं तो कह रहे हैं अभी तक राहुल गांधी जो है आंधी थे, अब कल तूफान बनकर सामने आएंगे पटना की सड़कों पर, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से हाँ। राहुल गांधी तूफान बन करके आए हैं हाँ, और तूफान बन गए हैं। क्या माहौल देखा इन 14 दिनों में? हमने माहौल देखा हाँ। कि यह जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, हाँ, ये भीड़ प्रायोजित नहीं थी। हाँ, यह भीड़ किसी ने बुलाया नहीं था, किसी ने पैसा देकर के नहीं बुलाया था। वो यह भीड़ अपने हक और हुकूक के लिए स्वयं ये भीड़ जनतंत्र को रोकने के लिए, जनता को बचाने के लिए, अपने वोट को बचाने के लिए ये भीड़ जुटी है। और बिहार की धरती क्रांति की धरती है। देश की आज़ादी के समय में भी महात्मा गांधी ने धरती किसकी चुनी? बिहार की धरती चुनी। बिहार की जो आवाज़ जाती है वो पूरे देश में जाती है। और आज राहुल जी ने जो बिहार की धरती चुनी है, यहाँ से क्रांति की बिगुल बजा है। तो अब कल क्या माहौल दिखेगा पटना में और सरकार का क्या होगा? अब आप बताइए, राहुल गांधी जी ने ऐसा माहौल बना दिया है, हाँ, इंडिया गठबंधन के लोगों ने ऐसा वातावरण बना दिया है हाँ, कि बिहार का बच्चा बच्चा, हाँ, गली गली, हाँ। नगर नगर, हाँ। गांव गांव, हाँ। खेत खलियान हाँ। में एक ही नारा है, हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़। चलिए तो चोर ये चोर तीन चोर, चोर चोर तीन चोर। पहला चोर मोदी चोर, पहला चोर मोदी चोर, दूसरा चोर कमीशन आयोग, कमीशन आयोग, तीसरा चोर एनडीए, अब तीसरा चोर एनडीए। तो एकदम माहौल आप बना। तो ये कहना चाहेंगे कि ये 14 दिन की यात्रा में बिहार, बिहारीगंज की धरती से मैं 71 विधान सभा से कांग्रेस आवेदित प्रत्याशी हूँ। मुझे इस बात का ऐसा एहसास हो गया है कि ये अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। दंड नीति में यही आता है। तो कल एकदम इनकलाब करेंगे आप? एक बिल्कुल इनकलाब है, एकदम बिल्कुल इनकलाब चलिए, है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार और तस्वीरें आपको चारों तरफ की दिखा देता हूं। कल पटना में ऐतिहासिक वोटाधिकार यात्रा का समापन होना है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले तमाम लोग पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होने लगे हैं और समापन की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही हैं। तस्वीरें देखिए, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की भी तस्वीर यहाँ पर लग चुकी है और लगातार जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। कल लगातार मैं आपको पटना से वोटर अधिकार यात्रा के समापन की तस्वीरें दिखाता रहूंगा। लोगों में किस तरह का गुस्सा है, किस तरह का जनसैलाब सड़कों पर उतरेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।